हजूर पहले सूरह बकरा में जब इबलीस का जिक्र होता है और हज़रत आदम का जब जिक्र होता है, पूरी तफसील में जब जाता है बंदा, तो बचपन से कॉन्सेप्ट ये था मेरा, और मुझे लगता है थोड़े और भी बच्चों का, कि इबलीस तो था, एक फ़रिश्ता था। ठीक है, तो मेरा ये था कि फ़रिश्तों को, तो फ़रिश्ता था तो इनकार क्यों किया? हाँ जी हजूर, तो इबलीस क्या चीज़ है फिर अगर फ़रिश्ता नहीं था? इबलीस फ़रिश्ता नहीं था, और जन्नत भी कोई हवा में चीज़ नहीं थी। ये दुनिया ही जन्नत थी, ये दुनिया ही थी। अल्लाह ताला ने ये बताया आदम को पहला पैदा तो नहीं हुआ था, आदम 6000 साल से। एबोरिजिनल्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो कहते हैं हम 45,000 साल से पुराने हैं। तो इसका मतलब ये आदम जो हमारा नॉन आदम, जिससे ये मज़हब चला, जो हम तक पहुंचा, इस आदम की बातें हो रही हैं। ठीक है, तो इस दुनिया में थे वो लोग, कुछ आसमान पे नहीं बैठा हुआ था आदम के, अल्लाह ताला ने उसको नीचे फेंक दिया फिर। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जब ये शुरू किया ये मज़हब इस आदम का, तो फ़रिश्तों को ये कहा कि मैं एक आदम के ज़रिए से एक शुरू करने लगा हूँ मज़हब का ये सिलसिला। मज़हब तो पहले भी था, जो एबोरिजिनल्स हैं वो भी कहते हैं हमारा मज़हब था, उससे पहले भी होंगे। तो फ़रिश्तों को क्योंकि तजुर्बा था, तो उन्होंने कहा कि ये भी वही काम करेंगे जो पहले करते रहे हैं, बिगड़ जाएंगे। ठीक है, उस पर अल्लाह मियाँ ने कहा कि नहीं, मैं आज़ादी देना चाहता हूँ। यहाँ एक और नुक्ता निकलता है, आज ये शोर मचाते हैं दुनिया वाले कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस जो है वो होना चाहिए, आज़ादी ज़मीर, आज़ादी तकरीर है। अल्लाह मियाँ ने कहा कि नहीं, मैंने इंसान को पैदा किया है, मैं उसको फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ स्पीच दे के। ठीक है, और इस वजह से एक बुरा पहलू भी साथ रख दिया, वो शैतान का है। और उस शैतान को भी ये कहा कि जिसका नाम इबलीस रखा गया, या इबलीस रख लो या शैतान रख लो, ये एक ही चीज़ है सारे। ठीक है, ये कि तुम भी अगर इस इंसान के नेकियों की पैरवी करोगे तो बुराइयां दूर हो जाएंगी दुनिया में, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें बुराइयां फैलाने से। उस वक्त शैतान ने यही कहा था ना कि मुझे मोहलत दे, ये भी कुरान शरीफ में जिक्र है कि मुझे मोहलत दे, मैं तो इसका सजदा नहीं कर सकता क्योंकि ये तूने जो बनाया है ये मिट्टी से बना हुआ है, मेरे अंदर आग की फितरत है, फसाद पैदा करने की फितरत है। आज भी देखो दुनिया में जो फसाद है वो आग से ही पैदा हो रहे हैं ना। एटम बम है वो आग है, दूसरा असला है वो आग है। इस ज़माने में उस आग का कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको सजदा नहीं कर सकता, इसकी बात नहीं मान सकता। मैंने कहा ठीक है, नहीं मान सकते तो फिर जो तुम्हें फॉलो करने वाले लोग होंगे वो जहन्नम में जाएंगे, क्योंकि मैंने आज़ादी ज़मीर भी दे दी है, आज़ादी स्पीच भी दे दी है। ठीक है, और जो मेरी बातों को फॉलो करेंगे, जो फ़रिश्तों की तालीम मेरे ज़रिए से पहुँचेगी उसको फॉलो करेंगे, मेरी तालीम फ़रिश्तों के ज़रिए से पहुँचेगी उसको फॉलो करेंगे, वो जन्नत में जाने वाले होंगे। ठीक है, तो ये खुलासा है इस कॉन्सेप्ट का कि शैतान क्या है, इबलीस क्या है और आदम क्या है। ठीक है, कोई दो जिस्म नहीं खड़े थे वहाँ आसमान पे टंगे हुए थे कि एक जिस्म शैतान का खड़ा था और एक आदम का खड़ा था, जिसका नाम नयाब है या तल्लत है या कोई शो है नहीं। समझ आएगी? हाँ जी, क्लियर हो गया ना जी। तो ये दो चीज़ें हैं। शैतान ने भी चैलेंज किया था, और उसने ये भी चैलेंज किया था कि अक्सरियत जो है वो मुझे ही फॉलो करेगी। ठीक, तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा था कि तुम्हें अक्सरियत फॉलो नहीं करेगी, अक्सरियत मेरे नेकियों को फॉलो करेगी। अल्लाह ताला ने ये कहा, जवाब दिया था उसका कि तुम्हें जो फॉलो करेंगे उनको मैं जहन्नम से भर दूँगा, बेशक करते रहें तुम्हें फॉलो अक्सरियत। और आज दुनिया में देख लो, अक्सरियत शैतान की तरफ ज़्यादा जाने वाली है, और आदम जो खुद सबक लेके आया था उसको कम है। और फिर शैतान ने यह भी कहा था, जब आदम को वर्गलाया या उनके दिल में ख्याल आया, तो किस तरह नेकी की बात करके ये कह के कि अगर तुम ये काम कर लोगे
जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने ये दी है कि इस दरख्त का फल खा लोगे तो तुम मुस्तकिल जन्नत में चले जाओगे, तुम्हारे से बुराई कोई होगी नहीं। ठीक है, अल्लाह ताला ने तो इंसान को इसलिए बनाया ही नहीं, अगर जो नाम बुराई करने वाले हों, जिनको फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस नहीं दिया गया, वो तो फरिश्ता नहीं, वो तो फरिश्ता है, इंसान तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, सिर्फ फरिश्ता एक फॉलो करेगा एक राइट पाथ को, जिसने जहाँ कह दिया उसी पे चलना है, उसने ना इधर देखना ना उधर देखना। इंसान के लिए चॉइस रख दी है बुराई का और अच्छाई का। अल्लाह ताला ने ये कहा था कि तुमने इस दरख्त के पास नहीं जाना, ये बुराई ना, वरना तुम्हारे अंदर बुराइयाँ पैदा होंगी। शैतान ने ये कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इसलिए रोका है कि तुम मुस्तकिल नेक बन के फरिश्ता बन जाओगे और जन्नत में रहोगे। ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें फ़ायदा पहुंचाऊंगा। ये कहा कि तुम अल्लाह ताला की तरफ चले जाओगे, इसलिए इसको खा लो फल को, या ये बुराई कर लो। ठीक है, हाँ जी। तो ये भी एक चीज़ ऐसी है कि शैतान जब वर्गलाता है तो बुराइयों की में को ऐसा चार्म रखता है कि जिसको इंसान में टेम्पटेशन होती है बाज़ दफ़ा नेकी की वजह से भी। ठीक है, हाँ जी, ठीक हो गया ना।